वेलकम टू एसपी लर्निंग। आज हम ट्वेल्थ का इकोनॉमिक चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूटिलिटी होता क्या है। तो यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वांट को सेटिस्फाई पावर करने की जो ताकत रहती है वो किसमें रहती है? यूटिलिटी में, जिसमें कि उनकी वांट सेटिस्फाई हो जाती है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट बाय द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आज के वीडियो के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहला टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है आपको फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी। अब ये फॉर्म यूटिलिटी होता क्या है? फॉर्म यूटिलिटी मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको किसी भी फॉर्म, स्ट्रक्चर, साइज, शेप को चेंज कर देना। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, इसमें आपको दिया है form utility when utility is created due to change or structure of an existing material is called form utility. For example, toy made of clay, फर्नीचर फ्रॉम वुड एक्सेट्रा। जैसे कि इसमें बताया गया है कि किसी भी स्ट्रक्चर को, साइज को शेप करना, चेंज करना, उसको उसी को फॉर्म यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वुड, जो वुड है उसको देखो, लकड़ी उसमें फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, डोर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर चेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है, किसी रॉ मटेरियल या किसी एग्जिस्टिंग मटेरियल को उसका साइज, शेप, कलर्स डिफरेंट सब चेंज करके उसको अलग स्ट्रक्चर में ढाल देना, उसको क्या बोला जाता है? फॉर्म यूटिलिटी। तो हम यहाँ पे हो गया फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट यूटिलिटी बोल रहे हैं यहाँ पे प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी when utility of a commodity increase due to change on its place, it is called place utility. For example, wooden cloth have a more utility. Wooden cloth have a more utility in a cold place other than the warm place. जैसे कि इसमें बताया गया है, आप लोग देख रहे हो कि वुडन क्लॉथ है, वुडन क्लॉथ की सबसे ज़्यादा यूटिलिटी कब होगी? कोल्ड प्लेस पे सबसे ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होगी। अगर वुडन क्लॉथ जो हमारे पास ये वुलन क्लॉथ हैं, उस वुलन क्लॉथ को अगर हम वार्म प्लेस पे लेके जाएं या कहीं हॉट प्लेस पे लेके जाएं तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी नहीं हो सकती है। तो कहने का सीधा मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर आप उसकी प्लेस चेंज कर देते हो तो उसकी क्या इंक्रीज़ हो जाती है? यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। वैसे ही सेम एग्जांपल के साथ दिया है ट्रांसपोर्ट क्रिएट अ प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि इसमें एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि ये मैंगो दिख रहा है और मैंगो में एक प्लेन है जो उसकी प्लेस चेंज कर रहा है, फॉर एग्जांपल विलेज टू सिटी एरिया में या अर्बन एरिया में कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लेस चेंज करने से उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर होती है? असम में होती है। तो असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है, बट वहाँ पे उसकी जो यूटिलिटी है वो कम रहेगी कंपेयर टू अनदर एरिया। और वही चाय, असम की चाय को हम कहीं और जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कहीं और बेचते हैं तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइज व्हेन अ पर्सनल सर्विस आर रिकॉर्डेड by various professionals, for example service of डॉक्टर्स, टीचर्स एंड लॉयर्स एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया आपको कि सर्विस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी मतलब सामने वाला कोई प्रोफेशनल बंदा जो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में कुछ फीस चार्ज कर रहा है, उसको बोला जाता है सर्विस यूटिलिटी। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर, टीचर, लॉयर का दिया। डॉक्टर पेशेंट को जब चेक करेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं चेक करेगा, उसके बदले कुछ फीस चार्ज करेगा, और वो फीस चार्ज करने के कम बदले में क्या प्रोवाइड करेगा? अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसी सर्विस को बोला जाता है सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, knowledge utility. When a consumer acquire knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. किसी भी कंज्यूमर को किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जब नॉलेज एक्वायर होता है तो उस टाइम पे उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर इंक्रीज अ पर्सन नॉन इट्स वेरियस फंक्शन। मेरे को जब कंप्यूटर के फंक्शंस मालूम पड़े, मेरे को जब मोबाइल के फंक्शंस मालूम पड़े, तो इन फ्यूचर मुझे उसकी क्या हो गई? डिमांड हो गई, उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो गई कि यार मुझे अब तो चलाना आ गया है, मैं क्या कर लेता हूँ? खरीद लेता हूँ। मतलब मुझे उसकी क्या क्रिएट हो गई? यूटिलिटी क्रिएट हो गई। यूटिलिटी किसके वजह से क्रिएट हुई? उसके कॉजेस क्या हैं? उसके कॉजेस है नॉलेज। तो नॉलेज के कॉजेस के कारण यूटिलिटी क्रिएट होती है, उस यूटिलिटी को नॉलेज यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल दिख रहा होगा कि मोबाइल फ़ोन दिख रहा है और यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है, कि मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर की जो यूटिलिटी है कब क्रिएट हुई? जब उसका नॉलेज बढ़ गया, उसके फंक्शंस उनको मालूम पड़ गए, तब उसकी यूटिलिटी क्या हो गई? क्रिएट हो गई।
Where is other point? Possession utility, very important point. Possession utility, possession का मतलब होता है ownership, possession का मतलब होता है ownership। ऑनरशिप मतलब जैसे कि आपने अपनी ऑनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र कर दी। जैसे कि इसमें एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक शॉपकीपर है, वो फ्रूट सेलर है। फ्रूट सेलर अब जो फ्रूट है सामने वाले जो कस्टमर है उनको बेच रही है, उसके बदले उनसे पैसा चार्ज कर रही है। पोजीशन यूटिलिटी अराइज व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन to another person. For example, transfer of goods from the seller to the buyer. जैसे कि मान लो आप कहीं कार के शोरूम में जाते हो, तो कार के शोरूम में जब तक आप वो कार नहीं खरीदते हो या बाइक नहीं खरीदते हो, तो उस टाइम पे उसका ओनर कौन रहता है? शोरूम वाला। एट द टाइम आप अगर वो चीज़ आप खरीद लेते हो और आपके पास जो चाबी आ जाती है, तो उस कार के ओनर की जो चाबी ओनरशिप की जो है वो आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र होना। तो पोजीशन यूटिलिटी भी सेम होता है कि यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ बाय कर लेते हो, कुछ चीज़ खरीद लेते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है? ओनरशिप आ जाती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिख रहा है कि आपने कुछ सामान खरीदा, तो जब तक सामान नहीं खरीदा है तब तक वो शॉपकीपर की चीज़ है, वो उसका ओनर है। एट द टाइम आप अगर वो उसको खरीद लेते हो, तो आप उसके क्या बन जाते हो? ओनर बन जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज with a change, it's a time utilization, it is called time utility. For example, a student more has a more utility for textbook during the examinations than in the vacation. Time utility also observe when a goods store used at the time of scarcity. For example, blood bank. जैसे कि इसमें टाइम यूटिलिटी मतलब क्या बोला है, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं वो पूरा साल बुक को इधर उधर पटकते फेंकते रहते हैं। एट द टाइम जब उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब वो पेपर आता है, तब उनको उस बुक की क्या होती है? ज़्यादा नीड हो जाती है, ज़्यादा उसकी यूटिलिटी की रेट हो जाती है। बिकॉज क्योंकि उसका क्या है? एग्ज़ाम है। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, वेकेशंस चालू हो जाते हैं, तो उनकी जो यूटिलिटी होती है क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि आप कोई चीज़ कहीं पे रख दो, कोई चीज़ कहीं पे रख दो, जब उसकी यूटिलिटी क्रिएट होगी, जब उसकी ज़रूरत होगी, तब आप क्या करोगे? उस चीज़ को कहीं ना कहीं से फाइंड करोगे। एट द टाइम जो भी आपने रखा होगा उसको फाइंड करोगे। जब उसकी स्कैरसिटी होगी, जब उसकी ज़रूरत होगी, तब उसको आप क्या करोगे? फाइंड करोगे। अनदर एग्जांपल दिया ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में ब्लड की जरूरत कब पड़ती है? एट द टाइम जब कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, उसकी क्या एट द टाइम क्या होती है? ज़रूरत। मतलब उस टाइम पे पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होना, दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। समझ में आ गया? तो यार यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स थे आपके यूटिलिटी में हमने देखे हैं, 6 यूटिलिटी हमने देखी है, सबको एग्जांपल के साथ देखा है। तो इकोनॉमिक्स में एग्जांपल ज़रूरी होता है। एग्जांपल आप लिखोगे तो उसमें मार्क्स अच्छे खासे कवर होते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरे 6 की 6 यूटिलिटी देख ली हैं। तो हमारी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पूरी कंप्लीट होती हैं एंड वेरी इजी पॉइंट है। इसको आप घर पे भी समझोगे तो आपको बहुत फुलफिल रहेगी।